आदाब, इस्तकबाल है आपका प्राइम नून एट 1 में। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग सियासी तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने 7 जुलाई को नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सीनियर लीडरों को तलब किया है। इजलास में आने वाले लोकसभा इंतखाबात के अलावा जम्मू में होने वाले म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात की हिकमत अमली को शक्ल देने पर तबादला ख्याल होगा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के अलावा लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल और लद्दाख के पार्टी सदर फुनचुक स्टेंजिन इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब इस बात के कवी इम्कानात हैं कि 4 रियासतों में रियासती सुदूर को तब्दील करने के बाद बीजेपी बहुत जल्द कर्नाटक, गुजरात, केरला, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में तंजीमी तब्दीलियां कर सकती है। आलिसपुरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी ने सरहद अबूर करके हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर उस पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ एजेंसियां पकड़े गए पाकिस्तानी शख्स से पूछताछ कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जिला किश्तवाड़ में पुलिस की एसआईयू ने कई मकामात पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि एसआईयू ने जिला किश्तवाड़ के 6 मकामात पर छापेमारी अंजाम दी है। किश्तवाड़ जिले के 36 दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। एनआईए अदालत ने इन दहशतगर्दों के नाम पर ये गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इन तमाम दहशतगर्द के हवाले से कहा जा रहा है कि ये तमाम दहशतगर्द पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। किश्तवाड़ में उनके मुताल्लिका मकानात, रिहायशी अहाते की तलाशी ली गई है। एसआईयू ने उमर मोहल्ला किश्तवाड़ में बिलाल अहमद भट्ट के घर पर छापा मारा। वो अभी पाकिस्तान में हैं। वही छात्रों इलाके में भी छापे मारे गए। आईआईटी गुवाहाटी में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने 370 पर बयान दिया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दफा 370 हमारे आईन में एक आर्जी शिक थी। इन्होंने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करने में 7 दहाइयां आखिर क्यों लग गई। इन्होंने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि कोई भी आर्जी चीज इतनी देर तक चलनी चाहिए। 2014, after a long gap of 3 decades, the country had one party majority. That was re-emphasized in 2019, and that is why we could get rid of an Article 370 of the Constitution and thereby changing lives of the people of Jammu and Kashmir. They have access to it. This historic justice, why did it take 7 decades? Article 370 is labeled in the Constitution as a temporary article. I don't think a temporary thing should last that long. राजौरी के थाना मंडी इलाके में बीती शब पेश आए एक सड़क हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत हो गई और दीगर 8 शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मुसाफिरों को लेकर जाने वाली एक गाड़ी थानमनाडी और भिंगाई रोड पर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में 12 मुसाफिर सवार थे, जबकि जब ये हादसा पेश आया उनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल थानमनाडी में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। जख्मियों का जीएमसी राजौरी में इलाज किया जा रहा है। मरने वालों की शनाख्त 55 साला शमीम अख्तर, 35 साला रुबीना कौसर, 38 साला जरीना बेगम, 38 साला मोहम्मद यूनुस के बतौर हुई है। सभी का ताल्लुक भिंगाई से था। डीसी राजौरी विकास कुंतल ने जीएमसी राजौरी का दौरा किया और जख्मियों से और बेहतर इलाज का उन्हें यकीन दिलाया गया।